बोलना है मुझे? हो गया सब रिकॉर्ड, अभी आपको बोलना है। ऐसे तो निशु को बैठ के मैं बताती रहती हूँ, अभी वो निशु नहीं ना, फीलिंग नहीं आ पा रही है। आप किससे तो पूरा वीडियो बनवा ली उसी चीज पे। अच्छा ठीक है, चलिए ऑन अ सीरियस नोट, तो ये बात 2022 की है, नवंबर की है। तो बहुत लॉस्ट फील कर रही थी, बहुत लॉस्ट, और कुछ किकिंग से चाहिए था, लाइफ में किक चाहिए था। सो मैंने बोला कि यार ठीक है, लाइफ पार्टनर खोजना है पर डेटिंग नहीं करनी है। सो मैंने जोश जोश में मैंने डाउनलोड किया जीवन साथी, एंड वहाँ पे मुझे ये था कि वहाँ पे सीरियस लोग आएंगे, ऐसे डेटिंग वाले नहीं आएंगे, सीरियस लोग आएंगे जिनको लिटरली शादी करनी है। सो मैंने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई, एंड लकीली ये दूसरा बंदा था जिससे मेरी बात हुई थी, पहले को से मेरी बात हुई बट वो वाइब्स में मैच की। सो पहली ही कॉल मेरी और मोहित की 1.5 घंटे चली थी। सो उस दिन मुझे पता चला वाइब्स मैच कर रही है, एंड तब तो वो बैंगलोर में था, मैं गुड़गांव में अपना जॉब कर रही थी। उसके बाद ये दिसंबर में मुझसे मिलने आया, और ये इतना परेशान था मुझसे मिलने के लिए, और मैं सोच रही थी बहुत ज्यादा चिपकू तो नहीं है, मतलब 1 ही महीने में ये मुझसे मिलने क्यों आ रहा है, और मैं भाग रही थी और ये मिलने आने चाहता था। मैंने कहा चलो ठीक है, जब इतना कर लिया तो मैं मिल लेती हूँ, और मैं मिली और मुझे अच्छा लग रहा था। मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही, नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। घर में शादी की बात हो रही थी हमारी कि शादी करनी चाहिए अब, एंड फिर मैं जीवन साथी एंड शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाया। तो वहाँ पे 2 4 5 मैसेज थे, बट अगेन मतलब वैसी वाइब नहीं मैच हुई। देन अचानक मतलब मुझे माधुरी का प्रोफाइल दिखा, एंड मैंने उसको वहाँ से रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट किया। आगे फिर थोड़ी बहुत हमारी बातें हुई। आई कैन स्टिल रिमेंबर कि मेरा जो फर्स्ट कॉल था वो तकरीबन 1 घंटे का था। लाइक फर्स्ट कॉल में इतनी सारी वाइब्स मैच की थी। लाइक वाइब्स आई विल से कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद है, उसे पसंद, काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन थी। वो चाहे हमारे चॉइसेस हो, चाहे हमारा थॉट प्रोसेस हो, चाहे उसकी जो लाइफ से एक्सपेक्टेशन हो और जो मेरी लाइफ से एक्सपेक्टेशन है, एवरीथिंग लाइक सब कुछ बहुत ही अच्छे से अलाइन था। सो मैं सोचा कि यार आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते, देखते हैं कैसे रहता है। हम दोनों ने काफ़ी दिन बात किया, फिर सब अच्छा लगा तो हमने अपने घर में मम्मी पापा को भी बताया, उसने बताया, हमने बताया। फिर मम्मी पापा मिले, दोनों के परिवार वाले मिले, आगे बात पहुंची, एंड फिर बस शादी, इंगेजमेंट का डेट फिक्स हुआ, शादी का डेट फिक्स हुआ। शादी में मतलब मैंने एक चीज़ देखी है कि यार दो लोगों पे मतलब 2 लोगों की शादी नहीं होती है, शादी 2 परिवार की होती है। सो जब तक वो फैमिली आपस में एक दूसरे को ना समझे, एक दूसरे को पसंद ना करे, तब तक कितनी भी शादी कर लो, शादी सक्सेसफुल नहीं तो मज़ा नहीं आता। शादी के बाद जो एक मज़ा चाहिए होता है कि यार हम उसके घर में बात करो, मेरे घर में, यार ये सब चीज़ें ना बहुत मैटर करता है एक शादी के लिए। तो यार मतलब यही था, हम लोग ऐसे ही मिले थे। तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही, नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां माही, दिल मेरा रखी सांभ के। दिसंबर में मेरा बर्थडे भी था, तो इसने 2 चक्कर काटे हैं। दिसंबर में सेम मंथ मुझसे मिलने गुड़गांव आया, फिर जनवरी में उसका बर्थडे था, मैं बैंगलोर चली गई, फिर फरवरी में वो आ गया, फिर मार्च में हमारे पेरेंट्स को हम लोग ने मिलवाया। सो पिछले 1 साल से हम कोई ऐसा महीना नहीं गया जहाँ पे हम लोग मिले ना हो। कभी वो बैंगलोर से यहाँ आ रहा होता था, कभी मैं गुड़गांव से बैंगलोर जा रही होती थी। सो मैं बोलूँगी पूरे 1 साल की जर्नी में सबसे मेमोरेबल मैं चीज़ बोलूँ, व्हेन आई रियलाइज़ कि मुझे वो पसंद है, वो था उसका बर्थडे जो कि जनवरी में था और मैं बैंगलोर गई थी। सो वो मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि कभी अकेले ऐसे ट्रैवल नहीं की थी, और सिर्फ इसलिए कि मुझे देखना था कि वो लड़का कैसा है, कैसे रह रहा है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, आगे चल के कैसे होगा। तो मैं उससे मिलने गई, और वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट था जहाँ पे मैंने अलग ही चीज़ उसके बारे में जानी। सो यही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैं बात करूँ मोहित में क्या पसंद है, मुझे बस एक चीज़ चाहिए थी अपने पार्टनर में, जो मेरे लिए स्टैंड ले ले। बाकी मैं अपना कर लूँगी, मैं पैसे भी कमा लूँगी, मैं अपने शौक भी पूरे कर लूँगी, बस मेरे लिए स्टैंड ले ले कोई, और वो ले ले। वो कभी ना मेरे से लड़ने के बाद मुझे पता है कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद
तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, कुछ घंटे बाद ही आ जाता है मेरे पास। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं ज़्यादा दिखा देती हूँ और मुझे उसका अटेंशन चाहिए होता है, पैम्परिंग चाहिए होती है और वो दे देता है, लेकिन कभी कभी वो भी चिढ़ जाता है। लेकिन चाहे जो भी हो उसका मैक्सिमम गुस्से होने के जो आवर्स है वो 6 to 8 आवर्स है। उस तक के बाद वो आ जाएगा, कुछ ना कुछ मैसेज कर देगा, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है, तुम भूल गई हो मुझे, कुछ ना कुछ कर, या तो सॉरी बोल देगा या तो ये तो बस में मैसेज। पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में कि माधवी जो इंडिपेंडेंट है, लाइक ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। मतलब मेरा मानना ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंट हो, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप डिपेंडेंट हो, और ये दोनों चीज़ें मुझे माधवी में दिखती हैं। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि माधवी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको मतलब अपनी चीज़ें खुद से कर ले, या फिर ये सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे वो स्ट्रांग दिखेगी मेरी नज़रों में या किसी की भी नज़रों में। तो मुझे लगता है वो उसको खुद कर लेना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है ऐसी चीज़ों में। बाकी डिपेंडेंसी जहाँ पे मतलब आप कुछ डिसीजन ले रहे हो जिससे दोनों की लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, या फिर घर वालों की लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, या फिर 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, वैसे केसेस में आपको डिपेंडेंसी चाहिए। उस टाइम पे आप ऐसे नहीं कर रहे मुझे जो मन है वो मैं करूँगी या करूँगा, ऐसे नहीं होता है, राइट। सो तो इंडिपेंडेंट होना साथ ही साथ डिपेंडेंट होना, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, और जो माधवी में अच्छे से बैलेंस्ड है, ये मुझे पसंद आता है। बाकी उसको लाइफ को लेकर के काफ़ी चीज़ें फिक्स है कि शादी हो एंड उसके बाद उसको जॉब करना हो, या उसको जो भी चीज़ परस्यू करना, उसको जो भी पैशन हो वो उसको लेके आगे बढ़ना चाहती है, तो दैट इज़ गुड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ होती है जहाँ पे वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार माधवी कर पाएगी क्या, और वो खुद से कर लेती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वाह बहुत अच्छी बात है ये। तो ये चीज़ें माधवी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऑल ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा जो माधवी का मुझे अच्छा लगता है वो काफ़ी इमोशनल है, जो चीज़ें होती है वो खुल के बता पाती है, और अगर जल्दी ना बताए बट जैसे ही बताए वो बता देती है, या तो बोल के बताए या फिर कुछ एक्सप्रेशन वैसे दे या बॉडी लैंग्वेज वैसा हो, जो भी होता है वो बता देती है। तो ये इमोशनल चीज़ें, बहुत लोग क्या होता है कि इमोशनल होते हैं और वो खुल के बता नहीं पाते, तो उसमें ना मतलब बहुत फंसा हुआ फील होता है, ऐसा लगता है रे क्या करे राइट। बट यहाँ पे वो काफ़ी ओपन है अपने बातों को लेकर, अपने इमोशन को लेकर के वो बता देती है, सामने से बता देती है जैसे भी हो, राइट। ये चीज़ें मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत ही ज़्यादा सोच के बैठी थी कि मैं नहीं रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि बचपन से पापा ने बताया कि स्ट्रॉन्ग रहना है। अब वो स्ट्रॉन्ग के चक्कर में मैंने डिसाइड किया था मैं नहीं रहूँगी, बिल्कुल नहीं रहूँगी, विदाई में भी सबको बाय बाय बोल के जाऊँगी। लेकिन मम्मी ने इतना ऐसा डांस किया उसके बाद तो बस फ्लैशबैक्स आ गए सारे बचपन के। तो वो मैं बोलूँगी संगीत में जो मम्मी पापा के साथ मोमेंट था वही मेरे लिए बेस्ट है। मुझे याद है कि मैं स्टेज पे था, राइट, एंड मतलब जो भी माला पहना रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सारा फंक्शन हो रहा था, और तब वो म्यूज़िक बजता है पीछे से, जब माधवी की एंट्री होती है, वो जो फूलों के चादर में आती है और
तो मैं स्टेज से देख रहा था कि मुझे भी देखना था कैसी दिख रही है, मतलब इतना बोली है कि हाँ ये जो भी उसका मेकअप हो या हेयर स्टाइल हो, जो भी चीज़ें हैं लाइक जैसे भी तैयार हुई, तो मुझे देखना था यार लग कैसे रहे, क्योंकि उसने मुझे कोई फ़ोटो वीडियो कुछ भेजा नहीं था, बोली कि उसी टाइम पे देख लेना। तो वो जब फूलों की चादर के अंदर से आ रही थी, सो उसका जो ये क्या बोलते हैं घूंघट ये आगे जो डालते हैं, तो उसमें से उसका चेहरा तो हल्का हल्का दिख रहा था, थोड़ा रेडिश रेडिश ऐसे दिख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक मुझे लगा था अरे जाऊँ अभी देख लूँ अभी क्या है। तो फिर आगे चल के धीरे धीरे आई, और मतलब लिटरली मुझे मेरा हार्ट भी थोड़ा तेज हुआ था, लग रहा था कि अरे अब दिखेगी अब दिखेगी। सो वो जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है इश्क, ये मैं इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है इश्क, ये मैं इश्क। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम